क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक व्यापारी वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला है, ठीक है। डिस्काउंट मार्क प्राइस वाला मैं कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर कोई सामान को आपने खरीदा, उसका खरीद दाम क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बोलते हो, और एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। और ये होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आपने क्या किया, देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये कलम खरीदा, मान लो ये कलम खरीदा मार्केट 100 रुपए का। आपने क्या किया, इस कलम को हमको क्या करना है, बेचना है। अब बेचोगे, मान लो आपने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा के वैल्यू बेचा। कितने बढ़ाया, मान लो आपने बढ़ाया 35 रुपए, ठीक है। 35 रुपया आपने 100 रुपए में खरीदी, और 35 रुपया आपने बढ़ाया, यानी कि अब हो गया 135 रुपया। जब आपने 135 रुपये बना दिया, अब दुकानदार जो आता है, मान लो कस्टमर आता है, मान लो आप ही खरीदने आए, आप बोले नहीं मुझे 135 में नहीं चाहिए, क्यों? देखो अगर मान लो कोई डिस्काउंट नहीं मांगता कस्टमर, कहता है मुझे 135 नहीं भैया, मुझे कुछ छूट दे दो, थोड़ा सा छूट दे दो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो क्या होगा वहां पर, उस केस में डिस्काउंट मांगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट किस पर दोगे तुम, 100 रुपए पे दोगे कि 135 पे दोगे? सोच के बताओ, खुद एक कस्टमर बन जाओ, खुद एक सेलर बन जाओ, ठीक है, खुद एक विक्रेता बन जाओ, खुद सोचो किस पर दोगे। दिमाग में आएगा कि 135 पर ही दोगे। कहने का मतलब क्या है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक है। यहाँ से डिस्काउंट जो भी दिया जाएगा यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद सीधा सीधा देखो कितने में बिक रहा है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। मान लो 135 बनाया, मान लो डिस्काउंट कितना आप मांगते हो, चलो मैंने बोला चलो मैं डिस्काउंट मांगता हूँ केवल और केवल 9 रुपये का। कितने का? 9 रुपये का मैं डिस्काउंट मांगता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये का डिस्काउंट मांगा है, तो 135 रुपये में से 9 रुपये घटा दोगे। 135 में से 9 रुपये घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 126 रुपया। कितना आएगा, 126 रुपया आएगा। और जब 126 रुपया आया तो आपको मालूम चल गया यहाँ से कि 26 रुपया का हमारा प्रॉफिट है। और कूदते हुए जाओगे घर, आज मैंने 26 रुपया कमाया। क्या कमाया, कितना रुपया कमाया, 26 रुपया आज हमने कमा लिया, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, यानी कि इस चीज को क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा ये समझो। क्वेश्चन में जैसे बोलेगा, मान लो परसेंट, देखो वहां रुपया नहीं दिया, रुपया दिया रहेगा लेकिन परसेंटेज भी रहेगा। ये देखो जैसे परसेंटेज कैसे रहेगा कि 35% बढ़ाए हो ना, किस पर, सीपी पर। तो मार्केट प्राइस जो हाइक की हो, जो बढ़ाए हो, किस पर होता है, सीपी पर। यानी कि 100 पर 35 बढ़ाओगे तो 35% होगा। उसके बाद जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है ना। तो डिस्काउंट जो दिया किस पर, एमआरपी पर, और पूरा कर दिया 100 पर। ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो डिस्काउंट परसेंटेज आया, हमें निकालना है कितना आया। तो क्या करोगे, 9 रुपये का डिस्काउंट मिला, किस पर, 130 रुपये। कितना आ गया, 15। 1/15 का है ना, 1/15 का आपको निकालना है वैल्यू। तो 1/15 का मान कितना आएगा, देखो ध्यान सुनो। 1/15 कैसे निकालोगे, देखो 1/5 का मान होता है 20%, और उसको तिहावा कर दोगे, मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया आपको, डिस्काउंट दिया गया 6.66%, ठीक है। डिस्काउंट मिला के दिया गया 6.66%। ये आपको डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में बोलेगा क्या कि 35% में से 6.66% का डिस्काउंट होगा, तो कुल मिला के इसमें होना चाहिए आपको कितना, 28.33% होना चाहिए। आपका दिमाग तो ये बोलेगा इतना होना चाहिए, घटा दोगे अगर इसको, यही तो बोलना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअली ये नहीं होगा, यही तो नहीं समझना आपको, यही सॉरी इसको यही तो समझना नहीं आपको ना। क्या बोला कि अगर मान लो x% आपको यहाँ बढ़ा दिया और y% का यहाँ छूट दिया, तो क्या आपका x माइनस y% होगा क्या, नहीं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने क्या बोला कि अगर 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज को तुमने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद क्या करना, फिर तुमको घटाना, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो। अब डिस्काउंट दोगे तो क्या तुम कहोगे जो बढ़ाया उसने जितना घटाया यही चीज तो हमारा वैल्यू देगा, नहीं। मतलब क्या तुमने किया, बढ़ाया, अब क्या कह रहे हो, हम थोड़ा सा घटा देते हैं, चलो हम घटा दिया, तो क्या आपका आंसर जो आएगा वो क्या ये आएगा, क्या इतना पोर्शन, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या इतना पोर्शन आना चाहिए, ये आंसर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जो बढ़ाया परसेंटेज में बढ़ाया। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, किसी न किसी बेस वैल्यू, मतलब यहाँ क्या होता है, बेस वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ बेस वैल्यू होता है, तो बेस वैल्यू के लिए चीजें कर रहे हो ना आप।
तो बेस वैल्यू आपको पहले पता करना होगा। जैसे 100 रुपए आपने बढ़ाया ना, देखो यहाँ बेस वैल्यू नहीं बदली, इसकी बेस वैल्यू 135 थी, इसकी बेस वैल्यू 100 थी, इसलिए यहाँ सक्सेसिव लगेगा। क्यों सक्सेसिव? कौन सी मैं बता रखा हूँ ना, सक्सेसिव कैसे लगेगा? सक्सेसिव लगेगा मतलब कि 35%, ठीक है, और माइनस 6.66% और माइनस 35 गुणे 6.66% बटे में, यही को सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा यही 26, मतलब 26%, तो मिला के 26% आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 26% आपको मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कुल मिला के आपका निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से? निष्कर्ष इस कहानी का ये निकलता है कि कभी भी अगर आप सीपी से आप सीधा एसपी जा रहे हो, देखो कितने का प्रॉफिट हो, खत्म। लेकिन आपने क्या किया, पहले बीच में एमआरपी सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? एमआरपी, यानी कि आपने कुछ ना कुछ डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने प्राइस में हाई मतलब बढ़ाया। तो क्या होगा, ध्यान सुनो मेरी बात, तो यहाँ जो आएगा ना वो सक्सेसिव आएगा, यानी कि H% माइनस D% और माइनस H इंटू डी बटे 100%। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, वो होगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और सक्सेसिव जो ये सक्सेसिव ही है, ये क्या है? सक्सेसिव है। जो सक्सेसिव आपको पढ़ाया गया है वो सक्सेसिव परसेंटेज ही है, और सक्सेसिव मतलब क्रमांगत। और क्रमांगत की जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं, और भी तरीके होते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन से अब बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा। क्या कह रहा है, एक ट्रेडर मतलब एक व्यापारी है, व्यापारी मैं बना लेता हूँ, व्यापारी ये है। क्या कह रहा है कि ये व्यापारी है, जो वो व्यापारी एक आर्टिकल को खरीदता है और 72% के उसको मार्क करता है, मतलब मार्क 22% क्या करता है, बाई करता है 22% ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस के 72% पर उसको बाई करता है, मतलब खरीदता है। उसका सीपी क्या है, मार्केट प्राइस जो भी है, मतलब एमआरपी, और यहाँ होगा सीपी और होगा एसपी। तीन चीज की बात करनी। एमआरपी अगर 100 रुपया है तो बोल रहा है कि 72% पर, मतलब 72 रुपए में उसने खरीदा। ठीक है, एंड सेल्स इट एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, यानी कि उसको मार्केट प्राइस पर सेल किया कितने, 14% डिस्काउंट पर। इसमें 14 की छूट देगा तो ये हो जाएगा 86। कितना हो गया? 86। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इसका पता करना है क्या, यहाँ पे परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। आपको मालूम होगा ना कि सीपी मतलब 72 में खरीदा है और 86 में बेचा है। बात पकड़ो, 72 में खरीदा, 86 में बेचा, तो कितने का फायदा नजर आ रहा है आपको? कितने में फायदा नजर आ रहा है? कितने का है? 8 6 14 रुपया। कितना? 14 रुपए का यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है। तो 14 रुपए का फायदा है किस पर? सीपी पर, क्योंकि प्रॉफिट किस पर निकलते हो आप? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर निकालते हो, यानी कि सीपी पर, यानी कि 72। ठीक है, उसी को गुणा कर लो 100 से, बाहर लगा लो। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और फटाक से आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 19 सही 4/9%। 19 सही 4/9, 19 सही 4। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा आप लोग एक बार ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई आर्टिकल मान लो है, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, उसको में क्या कर रहा है कि आर्टिकल को पहले मार्क कर रहा है एबव 35% ज्यादा से, मतलब कि सीपी जैसे मान लो ये था, एमआरपी ये है, उसके बाद एसपी ये है। ठीक है, अब क्या बोला, यहाँ से 35% ज्यादा मार्क किया, उस पर डिस्काउंट दे रहा है क्या, इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न। अच्छा, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट 20% यहाँ पे अर्न कर रहा है। ठीक है, अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल देन द डिस्काउंट परसेंट ऑफर बाय, मतलब डिस्काउंट परसेंट पूछा है आपसे, तो मिला के डिस्काउंट परसेंट पूछा है। ठीक है, तो वही कहानी है। देखो मेरे भाई, जब ये तुमको पता है कि ये क्या वैल्यू है, देखो बेसिक बता देता हूँ, एक्स माइनस वाई, मतलब डिस्काउंट माइनस एक्स वाई बटे 100 परसेंटेज, है ना। इतने की वैल्यू दी है आपको 20। ठीक है, अब यहाँ एक्स की वैल्यू दी है 35, माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 35y बटे 100, ये 20। ये जो इक्वेशन आया है ना, ये वाला, ये जो इक्वेशन आया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बेसिक मेथड, हमें इससे नहीं करना,
ठीक है, हमें इससे नहीं, मैंने बता दिया हमें इससे, लेकिन नहीं करना, हमें करना किस मेथड से वो बताता हूँ कि देखो यहाँ क्या करना है। देखो कई मेथड बताऊंगा आपको, सीपी बनाओ, एमआरपी बनाओ, बनाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट देखो, पहले बना लिया, अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे करते चलो। क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है उसने क्या बनाया है, 35% अबव बनाया है, मतलब इससे अबव बनाया है 35% मार्केट प्राइस को। मतलब अगर ये 100 था ये 135 बना, उसने क्या कमाया 20% प्रॉफिट, मतलब इससे 20%, इससे सीपी से 20% कमाया है, मतलब 20 रुपया ज्यादा कमाया होगा, बात समझे। सीपी से 20% कमाया ना, मतलब 20% ज्यादा कमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा क्या, डिस्काउंट कितना किया है। देखो डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस के पहले वाला जो कंडीशन होता है, एक्शन होता है, वही होता है। मतलब सेलिंग प्राइस में देखो कितना डिस्काउंट दिया गया है, कहोगे कि 15 रुपया का डिस्काउंट यहाँ हमको मिला है, यानी कि 15 रुपया का डिस्काउंट है किस पर, 135 पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमआरपी पर मिलता है। अब इस रेशियो को परसेंटेज में बदलना आपको आता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/9। 1/9 की यहाँ पर रेशियो है, मतलब 9 के आइटम पर 1 रुपए का छूट मिला है, मतलब 8 रुपए में बिका है। तो वही कहानी यहाँ पे 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आप इसको सीधा भी डायरेक्टली भी कर सकते थे। 35% का मान जैसे मैंने बताया, 35% क्या होता है वो तो सबको मालूम होगा रेशियो मेथड से। ठीक है, फिलहाल वो हम लोग बाद में सीखेंगे, एक्चुअली सीख चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन को जिस मेथड से जल्दी हो उसको हम लोग को करना है। ठीक है, कैलकुलेशन से बचना है, बस क्या करना है, कैलकुलेशन से बचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73.5% ऑफ द मार्केट प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट क्या है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करिए, जल्दी से स्पीड में ट्राई करिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए भाई, क्या बोला था पहले तो समझो। हमें यहाँ पे सीपी की बात करनी है, एमआरपी की बात करनी है और एसपी की बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो सीपी है, एमआरपी है और एसपी है। ठीक है, तो सीपी कितना बोला है, एमआरपी कितना बोला, वो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर ये 100 है, देखो मोहरा किसको बनाया, सीपी को। देखो बेस किसको बनाया, सीपी को। सीपी से 40% ज्यादा है, मतलब सीपी को 100 बनाओ तो ये कितना हो जाएगा, एमआरपी 140। कोई बात दिक्कत यहाँ पे नहीं। इफ इट सेलिंग प्राइस इज 73.5%, मतलब अगर सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 73 सही 1/2% है। अब अगला बंदा कहेगा भैया 100% में क्या कर लो, इसको घटा लो, जो आएगा ये आएगा कितना आपके यहाँ पे 26, 26 दशमलव, मतलब 26 सही 1/2, 26.5, 26 सही 1/2%, ये ना। तो ये जो आएगा वही आपका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस लॉस, क्योंकि कमी हो रही लॉस परसेंट होगा, लेकिन नहीं, हमने ऑलरेडी आपको बढ़ा रखा है कि लॉस परसेंट ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आ जा रहा है, एमआरपी। मतलब आपने क्या किया, पहले प्राइस को बढ़ाया है, फिर वहां से डिस्काउंट दिया है, तो ये गैप मत कैलकुलेट करो। ठीक है, गैप मत कैलकुलेट करो। 100% था, 100% में 40% बढ़ा दिया, मतलब कि ये हो गया 140। ठीक है, अब 73 सही 1/2% जो है, 73 सही 1/2% क्या होगा, 146। 146 मतलब हो जाएगा 147, 147/2 पर 147/200, 147/200 है क्या, 173 सही 1/2% का भिन्न का मान। ठीक है, अब क्या बोला, यही है मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इस मार्केट प्राइस का मतलब 140 गुणे 147/2 है, 147/200, मतलब ये शून्य, ये शून्य कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 7 आएगा। 7 गुणे 147/10, 7 गुणे 147/10, इसको सॉल्व किया तो कितना है, 7×7=49, 700 28, 4 32, और ये हो जाएगा 102.9, 102. ठीक है, तो 102.9 आ जाएगा एसपी। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, मालूम है प्रॉफिट क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सी2, ये होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कंपेयर कर लो सीपी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 102 है ना, यहाँ से 2.9 ज्यादा है, ये प्रॉफिट है किस पर, 100 पर। तो 2.9 ज्यादा है 100 पर,
मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है ये, मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 जो होता है ना, वही तो आपका प्रॉफिट परसेंट, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2.9%, 2.9% आपका। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपको समझ में आई कैसे करना है क्वेश्चंस को। एकदम देखो सब चीज ओपन करके इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को करना है वो चीज आप सीखो, प्रोसेस को समझो पहले, ठीक है, प्रोसेस समझो फिर दिमाग को कमांड दो। कैसे देखो, जब आप बीच का अंदर का जो चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे, दिमाग क्या करेगा, इम्प्लिसिट करता चला जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, किसी कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ट्राई करिए क्या है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द एमपी मतलब मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,370 रुपया। आफ्टर अलाउइंग यू परसेंट डिस्काउंट अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स V%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन ही गेन्स इतना परसेंट। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, बात को समझो, क्या बोल रहा है कि सीपी है, एमआरपी है और सेलिंग प्राइस है। बोला कि अगर हमने इसके प्राइस को बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया, बढ़ाया कुछ भी बढ़ाया, वो नहीं दिया, बाद में देते हैं, ठीक है, मतलब क्या दिया इसमें देखते हैं, इसमें दिया है यू परसेंट डिस्काउंट दिया, यू परसेंट डिस्काउंट दिया तो क्या हो रहा है, B% का उसको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कह रहा है, अगर उसको डिस्काउंट ना दे, कह रहा है अब डिस्काउंट मत दो उसको, अगर मेरे भाई डिस्काउंट तुम जीरो कर दोगे, अगर तुम डिस्काउंट जीरो कर दोगे यानी कि क्या हो गया, ये वाली जो चीज है ना, ये जो सिस्टम था ये वाला, ये खत्म हो गया। क्यों खत्म होने के बाद क्या होगा आप जानते हो, अब क्या होगा यहाँ पे, खत्म होने के बाद कुछ इस टाइप का सीन बनेगा, जो एमआरपी है ना वही आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। डिस्काउंट नहीं दोगे ना तो एमआरपी की सेलिंग प्राइस नहीं बन जाएगी, यानी कि प्रॉफिट सीधा क्या है, एमआरपी में से घटा लो या फिर सेलिंग प्राइस में घटाते हो। देखो सेलिंग प्राइस में तो वैसे भी घटाते हो, लेकिन अब क्योंकि सेलिंग प्राइस एमआरपी बन चुकी है, अंकित मूल्य बन चुका है विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दोगे नहीं मेरे भाई। जब 100 रुपए की चीज को आपने 135 रुपए बनाया और 135 रुपए में ही बेच दिया तो सीधा सीधा 35 रुपए का प्रॉफिट नहीं आ गया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, कह रहा है कि अगर नो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं दिया मतलब 0% है, तो वो 35 सही 5/7% कमाता है, 35 सही 5/7 कमाता। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अब ये देखो 7 सही 1/7 जो होता है परसेंटेज, ये होता है आपका कितने का, 1/14 का मान, कितने का होता है, 1/14 का। इसी का 5 का गुणा हुआ है ना 35 सही 5/7, यानी कि 5/14 का मान है किसका, 35, इसका मान कितना है 5/, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि 14 की चीज जो थी, ध्यान सुनना, ये जो 14 था ये क्या था, उसका प्रॉफिट है, यानी कि 14 ही आपका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, सीपी रहा होगा। यस, सीपी कितना है 14 है, और एसपी कितना बन गया 19 यूनिट बन गई है, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब गेन, गेन क्या होता है सीपी में जुड़ जाता है ना, 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो सीपी है एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं देने के कारण एमआरपी ही सीपी बन चुका है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जब नहीं दोगे, जितने में आपने मार्केट प्राइस बनाया है, जितने में आपने अंकित मूल्य बनाया, जितने में आपने रास्ते में जब गाड़ी लगे आ रहे थे, जब सोच रहे थे मुझे इतने में बेचना है, इतने रुपए बढ़ा के बेचूंगा, उतना रुपए ही सीधा सीधा आपका प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि आप क्या हो, बहुत खड़ूस विक्रेता हो। सॉरी भाई, खड़ूस नहीं, क्यों, क्योंकि किसी की तो तकलीफ हो जाती ना कि हम, मान लो दुकानदारी कोई होगा तो उसको बड़ा दिक्कत पहुंचेगा भाई, थोड़ा सॉरी उसके लिए, ठीक है, बुरा नहीं मानना। ठीक है चलो, तो एमआरपी कितना है आपके यहाँ पे 19 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 19 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 4,370, 19 की वैल्यू दे रखा है 4,370 रुपया। अब आपसे पूछा है 14 यूनिट की वैल्यू, 14 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जब 19 इसको भाग दो, 19 से जरा भाग दो तो कितना आएगा मेरे भाई, 19 से जरा भाग दे के देखो कितना आएगा, 19 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा जरा देखो, 19 से काटोगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, उसके बाद आएगा 19 तिया 18, ठीक है 19 हो गया, क्लियर है। 57 बचा था, 57 को 3 से भाग दिया हमने, तो 57 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा जीरो आ गया, तो 230 गुना है, ये भी 230 गुना ही होगा, तो 230 गुना है तो गुणा कर लो, 14 शून्य शून्य, 14 शून्य शून्य, और 14 त्रिक 42, फिर 14 दूनी 28, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 32,220 रुपया का उत्तर मिला।
ठीक है, उत्तर हमारा कितना आ गया 3220 यानी कि 3220। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई को कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, क्योंकि अब 4 क्वेश्चन तो इतना कर लिया है हम लोगों ने कि धीरे धीरे प्रैक्टिस तो आपकी बनी गई होगी, है ना। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जरा कोशिश करके एक बार देखिए। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है यही है, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या है, क्या बोला है कि सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल at 80% of its mark price, a merchant makes a loss of 12%. What is the percentage of profit that the merchant will make if the article is sold at 90% of this mark price? यानी अगर मेरे भाई मार्क प्राइस को हम 100 रुपए लें, क्योंकि सारा काम मार्क प्राइस के ऊपर कर रहा है, तो मार्क प्राइस को हम फिक्स कर लें, कितना 100 रुपए मान लेते हैं, या फिर 100 यूनिट मान लेते हैं। तो 100 यूनिट मतलब 80 यूनिट, मतलब जो सेलिंग हुई है वो कितने की हुई है, 80 यूनिट की हुई है ना। सेलिंग की प्राइस क्या है, 80% ऑफ द मार्क प्राइस, और वहां पे लॉस भी दिया है। लॉस होने के कारण क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस देखो, जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ से क्या दिखा रहा है, यहाँ से बोल रहा है 88% होगा, क्योंकि क्योंकि सीपी 100%, सीपी 100% में से 12% घट गया है, तो 88% हो गया। तो 88% आपके यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, और क्योंकि मार्केट प्राइस में भी 80% बनाया गया है, यहाँ सेलिंग भी देखो, यहाँ मार्केट प्राइस का 80% है, मतलब बात तो दोनों क्या है, सेम है ना। बात तो दोनों सेम है, 80 यूनिट यहाँ पे होगा ये, क्योंकि हमने मार्केट प्राइस को 100 यूनिट मान रखा है, तो 80 यूनिट का मान कितना है, 88%। 80 यूनिट का मान कितना है, 88% है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, आप देखो सीधी सीधी बात, वहां से बोला था मार्केट प्राइस का अगर 95% से बेचा जाए, यानी कि मार्केट प्राइस के 95% मतलब 95 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, 95 यूनिट का मान पूछ रहा है। 80 यूनिट का मान आपके सामने है, तो यहाँ से हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। 10 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 11, ठीक है। 10 यूनिट का मान 11%, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक एक का सीधा निकाल लेते हैं, खत्म करो 1.1। तो 95 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 95 का गुणा कर देंगे, ठीक है, एक से, इधर आ जाएगा आपका 95 गुणे 1.1%। 95 गुणे 1.1%, तो 95 गुणे 1.1, 95 एकम 95 प्लस 95 एकम फिर करेंगे तो 9.5%, 9.5, ये आपका आएगा इतना परसेंट, ठीक है मेरे भाई, इतना परसेंट आपका आएगा। थोड़ा सा कुछ तकलीफ यहाँ से नजर आ रही है, थोड़ा सा मेरे भाई कुछ तकलीफ नजर आ रही है, कुछ तो यहाँ पे झोल है, कुछ तो यहाँ पे झोल है, कुछ तो यहाँ पे झोल है। क्या झोल है, जरा देखो, कुछ झोल नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि झोल यहाँ से ना आपको नजर आ रहा होगा 104.5%, 104.5% है ना सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आपकी 104.5% है, तो प्रॉफिट आपका 4.5% होना चाहिए, सीधा, ठीक है। चलो, प्रॉफिट आपका यहाँ पे 4.5% हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। सीमा bought a mobile and got a discount of 18% and had there been a 24% discount, she could have saved an additional 1650 रुपए। देखो दिमाग में क्या आता है कि अगर मान लो मैं डिस्काउंट लेने गया कस्टमर के, तो दुकानदार के पास बोला कि 8.5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे 24% डिस्काउंट चाहिए। काफी देर के बाद मान गया, तो हमने क्या किया, अगर मैं कैलकुलेट किया 18% का डिस्काउंट जब था, तो मुझे कुछ रुपए मिल रहे थे। अब 24% डिस्काउंट होगा, जाहिर सी बात है कि आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी कि क्या किया आपने, दुकानदार ने कम कर दिया रेट ना, तो आप उसको कम पैसा दोगे। कम पैसा देने का मतलब है कि जितना आप परसेंटेज में कमी की हो, कमी कितने की हुई है, जरा देखो यहाँ पे 5.5% कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 5.5% की कमी हुई है, और 5.5% की जो कमी हुई है वो है 1650 रुपए के बराबर, यानी कि यही तो बचत हो गया मेरे भाई, यही तो बचत है ना। अब यही जो बचत आई है, यही जो बचत आई है, यहीं से हमको निकालना है। देखो हाउ मच डिड ही पे फॉर द मोबाइल, तो मोबाइल के लिए उसने कितना पे किया है, ये हमको निकालना है। देखो ये 5.5% का मान है, ये 5.5% का मान है, तो हमको 1% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1650 गुणे, गुणे की बाद में बात करेंगे, यहाँ पे आएगा 5.5, ये 1% का मान है।
हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो पूरा कितना है, ठीक है। अभी ये कितना आया 5.5। अगर इसको हम सॉल्व कर लें फटाफट, थोड़ा इजी कर लेते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा 11 बच्चे, ये आ जाएगा 11 एकदम 11 तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 300 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 300 रुपया। जब 1% की वैल्यू 300 रुपया है मेरे भाई, कितना है 300 रुपया है, ठीक है। 1% की वैल्यू जब आपको 300 रुपया दिया है, तो अब आपको यहाँ से ये कैलकुलेट करना है कि कितने में उसने सेल किया, उसने कितने क्या मोबाइल खरीदा, मतलब उसने कितना पे किया है ये पता करना है। पे कितना किया है 100% नहीं पे किया, उसने पे किया 18.5% का डिस्काउंट देते हुए, यानी कि 18.5% डिस्काउंट देगा, यानी कि 100 में से 18.5% आप घटा दो। 100 में 18.5% घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आएगा आपका 81.5, 81.5। तो हमें 81.5% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 300 गुणे 81.5, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका यहाँ से आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। तो आगे आपका यहाँ से ये आंसर ये आ जाएगा 24,450 रुपये। कैलकुलेट कर लेना वहां से आपका आंसर, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ही देखो जरा कितना जीरोस बन रहा है, यहाँ पे जीरोस भी कैलकुलेट कर लो कितना जीरोस बनेगा कितने में, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल हटाएंगे, देखो हम करवा देते हैं, एक डेसिमल हटाएंगे तो एक शून्य कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा सिर्फ एक शून्य, ठीक है। अब आपको पता है कि एक शून्य लास्ट में बच रहा है, और यूनिट डिजिट में 5, यहाँ 3 5 यहाँ 15, तो यहाँ पे 5 आना, यूनिट डिजिट में कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे 50 आएगा लास्ट में, 50 इसी में आ रहा है ना, हमने इसी कॉन्सेप्ट से किया, तो ये आ गया आपका उत्तर। बाकी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रानी bought a bag with 30% discount on the list price as she not got the discount। अगर डिस्काउंट नहीं मिला होता, देखो 30% उसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, 30% डिस्काउंट यानी कि 70% ऑफ द एमआरपी उसने खरीदा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही तो सेलिंग प्राइस रहा होगा ना, यही तो सेलिंग प्राइस रहा होगा उस बंदे का, ठीक है। या फिर उसका कैसे लड़की के लिए बात करें, रानी के लिए बात करें, तो उसका वो खरीद दाम रहा होगा, ठीक है। हैड शी नॉट गॉट द डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं मिला होता तो वो शी वुड हैव पेड इतना रुपया एक्स्ट्रा पे किया, 30% जो डिस्काउंट मिला है वो रुपया इसके बराबर था। 30% डिस्काउंट नहीं मिला होता तो इतना रुपया ज्यादा देना पड़ता, मतलब कि 30% डिस्काउंट जो है मेरे भाई उसी का मान ही है इतना रुपया, कितना रुपया उसी का मान है। तो हमसे पूछा है राइट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द बैग, तो किस प्राइस पे उसने बैग खरीदा है, उसने किस प्राइस पे बैग खरीदा है 30% डिस्काउंट पर खरीदा है ना, तो 30% डिस्काउंट 70% निकालना है, यानी कि 30% का मान यहाँ है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ऐसे कर लो कि 10% का मान निकाल लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो 82.5 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से 70% का मान कितना हो जाएगा, ये 70% हो गया ना, 70% मान कितना होगा, गुणा कर देंगे 7 से, यानी कि आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जरा कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करके आएगा कितना आंसर, 3 से काटो, 3 दूना 6, यहाँ बचा 22, 3 सत्ते 21, फिर बचा 3 पच्चे 15, 27%, 27 रुपया गुड़े 7, 7 पच्चे 35, यूनिट जिससे नहीं हो रहा है देखो, 7 पच्चे 35 की 5, और 7 सता 49, 49 3 हो जाएगा 52, 5 7 दूना 14, और 14 5 29, 192.5 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ही सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हम बारी बारी जो 5000 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले तो मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे चलकर फिर मर्ज क्वेश्चन करेंगे, पहले चैप्टर वाइज करा दें पूरा कंप्लीट, उसके बाद, ठीक है मेरे भाई। चलो।